देखिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन ध्वनियाँ हैं। कितनी व्यंजन ध्वनियाँ हैं? 33। तो कैसे देखो, कैसे लेकर के है तक ये जो आ रहे सब ये 33 व्यंजन वर्ण हैं। जैसे कै, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, व, र, ल, श, श, ह। तो ये 33 व्यंजन वर्ण हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखा है कैसे लेकर के मैं तक के जो आ रहे स्पर्श व्यंजन हैं। क्या है? स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे लेकर के मैं तक के जो भी व्यंजन वर्ण आ रहे हैं वो स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब य, व, र और ल ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण हैं। कौन से व्यंजन वर्ण हैं? अंतस्थ। और इनकी संख्या 4 होती है। उसके बाद में श, श, है, ये 4 जो ध्वनियाँ हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन कितने होगी? 25। कैसे लेकर के मैं तक स्पर्श व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। अब आगे देखो, ये तो व्यंजन वर्ण हो गए। उसके बाद में छ, त्र, ग और सरे इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। क्यों कहते हैं? कि जब दो वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो वे ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? संयुक्त वर्ण कहलाती हैं। जैसे छ, क, धन, स, छ हो गया, त, त्र आ रहा है, त, धन, र हो गया, ग आ रहा है, जय, धन, य हो गया, श्रेय में श, धन, र हो गया। तो ये क्या है? 4 संयुक्त ध्वनियाँ हैं। उसके बाद में अंग और अ, अंग का ये अनुस्वार होता है, अ में ये विसर्ग होता है। इनको कहते अयोग वहा वर्ण। अब अयोग वहा वर्ण क्यों कहते हैं? इसका ध्यान रखना है आपको कि जो ध्वनियाँ न तो स्वर हैं न व्यंजन है लेकिन वर्णमाला में साथ साथ चलती हैं तो उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? अयोग वहा ध्वनियाँ कहते हैं। तो अंग और अ न तो स्वर वर्ण है और न ही व्यंजन वर्ण है, इसलिए क्या कहते हैं? इनको अयोग वहा ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ व्यंजन वर्ण में आपको कंप्लीट 33 व्यंजन वर्ण और संयुक्त वर्ण और अयोग वहा वर्णों का परिचय कराया गया है। तो सभी विद्यार्थी इनको ध्यानपूर्वक से समझें और पढ़ें और इसके बाद याद करें। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साक्षी क्लासेज बाय लक्ष्मण सर।